ठीक है। अब अब हमारा लेक्चर 7 है डेटा स्ट्रक्चर का। आज हम डिस्कस करेंगे नेस्टिंग ऑफ लूप्स। नेस्टिंग ऑफ लूप्स नेस्टिंग ऑफ लूप्स का मतलब क्या होता है? एक फॉर लूप के अंदर दूसरा फॉर लूप आना। जैसे अगर मैं लिखता हूँ फॉर आई इन रेंज 1,n+1,1 और इसी के अंदर इंडेंटेशन देके फॉर जे इन रेंज 1,n+1,1। ठीक है, मैंने लिखा s इज इक्वल्स टू s प्लस आई प्लस जे। लेट सपोज ये लिखा है, तो दिस इज कॉल्ड एज, और यहां पे लिख दिया प्रिंट s। अब एक बार इसको चलाएंगे और से समझेंगे नेस्टिंग का मतलब क्या है। देखो बच्चे, जैसे i की वैल्यू कोई बोलेगा, परीक्षा बच्चे बोलो, i की वैल्यू 1 हुई तो j की वैल्यू कहाँ से 1 to n। j की वैल्यू हर एक i इक्वल्स टू 2 के लिए भी j की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रही है। 1 से ऐसी i इक्वल्स टू n के लिए भी j की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक चल रही है। 1 to तो इसमें जो लूप चलेगा, यानी 1 के लिए भी n, 2 के लिए भी n, 3 के लिए भी n, सबके लिए कितनी बार चलेगा लूप? n। ठीक है, n ये times। n टाइम्स है और Yes, ये sir। भी हर एक n टाइम ही चलेगा। तो अगर कॉम्प्लेक्सिटी j की जाए तो थीटा n स्क्वायर होगी कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, नेस्टिंग का मतलब ये Yes, sir। होता है एक फॉर लूप के अंदर दूसरा फॉर लूप आए, दैट इज कॉल्ड एज नेस्टिंग ऑफ लूप। या वाइल के अंदर दूसरा वाइल आए, दैट इज कॉल्ड एज नेस्टिंग ऑफ लूप। अगर बच्चे हम ये ऐसे लिख देते हैं, जैसे अगर फॉर आई इक्वल्स टू 1, नहीं सॉरी, फॉर आई इन रेंज 1,n+1,1 और यहीं पे मैं ऐसे लिख दूं फॉर j इन रेंज 1,n+1,1 और s इज इक्वल्स टू s प्लस आई प्लस जे और प्रिंट s। बच्चे इसमें बता सकते हो ये नेस्टिंग है कि नहीं है? नो सर, सर नेस्टिंग नहीं है क्यों नहीं है? सर, इसमें क्योंकि इंडेंटेशन नहीं है। इंडेंटेशन अगर नहीं है इसका मतलब ये फॉर लूप के अंदर फॉर लूप नहीं है, दैट इज नॉट इंडेंटेशन। Yes। ठीक है, ये तो इसलिए ये जो चीज है वो गलत है। ठीक है, दैट इज नॉट कॉल्ड एज नेस्टिंग ऑफ लूप। सिंटेक्स एरर नहीं है, बट इसके अंदर कहीं ना कहीं लॉजिक का एरर आ जाएगा हमारे पास कि ये हमने लॉजिक जो बनाया वो गलत है। ठीक है, ये बात सबको समझ आ गई है कि नेस्टिंग Yes, ऑफ sir। लूप का मतलब क्या है। 3 फॉर लूप लगे हो, एक के अंदर एक के अंदर एक के अंदर, दैट इज कॉल्ड एज नेस्टिंग ऑफ लूप। या 2 फॉर लूप लगे हो, एक के अंदर एक होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड एज नेस्टिंग ऑफ लूप। जैसे हमारा यहाँ एक के अंदर एक लूप। अब लेट सपोज हमारे पास जैसे हम एक क्वेश्चन करते हैं नेस्टिंग ऑफ लूप से पहले, उससे पहले एक चीज और समझानी जरूरी है। 2-3 एस्केप कैरेक्टर समझ लो ताकि हमारे को काम आए। एस्केप कैरेक्टर, एस्केप कैरेक्टर्स कोई बताएगा क्या होते हैं? बैकस्लैश बोलो। जो बैकस्लैश टी। हाँ, बैक स्लैश होता है। मैं कुछ लिख रहा हूँ, जैसे ये होता है हमारा बैक स्लैश। ठीक है, बैक स्लैश। न्यू लाइन के लिए क्या होता है बच्चे बताओ? स्लैश एन। हाँ, स्लैश एन। दिस इज फॉर न्यू लाइन। न्यू लाइन। न्यू लाइन, अगर न्यू लाइन हमें लिखनी है तो दैट इज कॉल्ड एज बैक स्लैश एन। कोई डाउट तो नहीं? ठीक है, अब अगर सपोज कर लो मुझे देखो जो नॉर्मली यूज होता है वही चीज हम डिस्कस कर रहे हैं। स्लैश टी किस लिए यूज होता है? सर टैब के लिए। टैब स्पेस देने के लिए, यानी कितने कैरेक्टर स्पेस? 8 कैरेक्टर स्पेस देने के लिए काम आता है। ठीक है, और भी होते हैं वैसे, हमें काम तो बहुत सारे आएंगे, बट हम वही चीज कर रहे हैं जो हमारे को इम्पोर्टेंट हो। एक और चीज मैंने बताई थी पहले। अच्छा, अगर मैं ये लिखता हूं, एक चीज बताएंगे, प्रिंट। ठीक है,
मैंने लिखा यहाँ पे लिखा मानव और कॉमा एंड इक्वल्स टू कोई स्पेस नहीं, ठीक है, और प्रिंट बंसल, ये लिखा सेम तो लाइन में आएंगे सेम मानव लाइन में आ जाएंगे, ठीक है। ये अगर एंड का स्पेस, अगर एंड की न्यू लाइन कैरेक्टर अगर हटाना हो तो ये करते थे काम। कोई डाउट तो नहीं है? No, sir. बताओ। चलो, इस चीज में कोई डाउट नहीं है। एक और चीज, एक और एग्जांपल ले लेते हैं तो कि अब, हाँ बोलो। 61 पार्टिसिपेंट्स हो गए। हो गए बच्चे, ठीक है, कोई बात। अब यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या हुआ। ये हो गया न्यू लाइन, टैब स्पेस दे दिया, ये चीज। अब बच्चे, अब जो इसमें नेस्टिंग ऑफ फॉर लूप में हम क्वेश्चंस करेंगे, अब ढंग से समझेंगे। इसके पैटर्न्स वाले प्रोग्राम्स कर रहे हैं, नेस्टिंग के सबसे अच्छे एग्जांपल्स पैटर्न्स वाले, ठीक है। पैटर्न वाले प्रोग्राम अब देखते हैं बच्चे। पैटर्न वाले प्रोग्राम, एक सबसे पहले सिंपल सा एक प्रोग्राम करते हैं। जैसे लेट सपोज मेरे को ये पैटर्न चाहिए। कौन बोलेगा बच्चे मेरे साथ? नाम बोलो। सर मानव। बोलो बच्चे। मानव, चलो बोलो। मानव, देखो इसको मैं आई मान लेता हूँ और इसको मैं जे मान लेता हूँ, ठीक है। यस सर। अच्छा, आई की वैल्यू अगर मेरे को खाली ये सिंपल एक स्टार प्रिंट करना है तो मैं कैसे प्रिंट करूं? सर सिंगल स्टार के लिए तो प्रिंट स्टार। प्रिंट, हमने ये एक स्टार वाली स्टेटमेंट दे दी, ये हो गया, ये मेरा काम हो गया। तो ये आउटपुट में क्या दिखाएगा? खाली एक स्टार प्रिंट हो जाएगा। एक स्टार ऐसे प्रिंट हो जाएगा। अब बच्चे मेरे को आई की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, ये कितने स्टार प्रिंट कराने एक लाइन में? 4। कितने? 4। 4 स्टार कैसे प्रिंट कराऊं? फॉर लूप लगा दूं? यस सर। कैसे, फिर क्या लिखूं ऊपर? फॉर आई इन आई रेंज 1,5,1। कोई डाउट है? नो सर। तो इससे क्या प्रिंट हुआ मेरे पास? सब एक लाइन में सर 4 स्टार प्रिंट हो जाएंगे। एक लाइन में नहीं होंगे। ओह यस सर, वो एंड करेक्टर मिल गया। नेक्स्ट। यस सर। क्या करना पड़ेगा मुझे बताओ? सर एंड इक्वल्स टू इनवर्ट कोट्स लगा देंगे, डबल कोट्स बिना स्पेस के। हाँ बताओ, बताओ। कॉमा एंड एंड इज इक्वल्स टू डबल कोट्स। हाँ, और ये कर दिया। अब क्या हुआ इससे? सर अब एक लाइन में प्रिंट हो जाएंगे 4 स्टार्स। कितने स्टार प्रिंट होंगे? 4। ये बात समझ आ गई? यस सर। अब ये पैटर्न कितनी बार रिपीट करना है? 4 टाइम्स रिपीट करना है। किसके लिए? जे के लिए। यानी हम ऊपर क्या लिखें? 4J in range 151. 151। अब क्या लिखूं बच्चे? ये तो पूरा एक स्टेटमेंट हो गई ये वाले इसके लिए। यस सर। सर अब फिर इस स्टेटमेंट को नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करने के लिए हाँ बोलो। सर जो इसी के नीचे सर ये फॉर लूप खत्म हो गया, उसके नीचे लिख देंगे, मतलब जे के साथ इंडेंटेशन के साथ, जे वाले लूप के साथ जे की इंडेंटेशन के साथ। वेरी गुड। सर प्रिंट न्यू लाइन के लिए बैकस्लैश n, या फिर सर हम खाली भी लिख सकते हैं। खाली बैकस्लैश एन लिख दें, खाली बैकस्लैश एन लिख दें, क्योंकि हमें लाइन तो चेंज करनी नहीं है अब। यस सर। ठीक है, तो इससे क्या होगा? हमारा क्या प्रिंट हो जाएगा? सर जो ये पैटर्न पूरा पैटर्न प्रिंट हो जाएगा। यस सर। ठीक है, एक बारी हम रन करा के दिखाते हैं सारे बच्चों को, ताकि इसको किसी को डाउट ना रहे। यस सर। बताओ बच्चे, जे की वैल्यू 1 है, जे की 1 वैल्यू 1 है, क्या हुआ? आई की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी कर गई? 1 से लेके 4 तक, 1 2 3 4। ठीक है, आई की वैल्यू 1 के लिए क्या प्रिंट हुआ? एक स्टार। फिर एंड स्पेस हट गया तो दूसरा स्टार हो गया, तीसरा स्टार हो गया, चौथा स्टार हो गया। यस फिर सर। जे की वैल्यू 2 के लिए, जे की वैल्यू जब खत्म हुई 1,
तो उसके बाद क्या आ गया आपका, न्यू लाइन, नेक्स्ट लाइन में चला न्यू जाएगा। लाइन आ गई, नेक्स्ट लाइन में भी 4 4 प्रिंट हो गए। फिर ये बात समझ आ गई। यस सर। ऐसे ही ये पैटर्न कंप्लीट हुआ। ठीक है, ये बात सबको समझ आ गई। यस सर। अच्छा, अब नेक्स्ट पैटर्न वाला, दिस इज कॉल्ड एज नेस्टिंग ऑफ लूप्स, क्योंकि एक फॉर लूप के अंदर दूसरा फॉर लूप है। अच्छा, अब नेक्स्ट कौन बोलेगा बच्चे? प्रेक्षा। प्रेक्षा बोलो। लेट सपोज ये प्रोग्राम है। क्वेश्चन समझ आ गया प्रेक्षा? यस सर। आई की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रही है? सर फर्स्ट लाइन के लिए 1 to 5। फर्स्ट लाइन के लिए 1 to 5। 1 to 5 की, अच्छा 1 to 5 मतलब 1 to 4 वेरी करेगी, है ना? हाँ यस यस सर। आई की वैल्यू आपकी 1 से पहले, देखिए यहाँ पे ये जे था और ये आई था, ठीक है ना? तो यस सर। आई की वैल्यू पहली लाइन के लिए 1 to कहाँ तक, 4 तक 4। तक बोल रहा हूँ, ठीक है? 4 मतलब 1 Yes, sir. 5 1 ही लिखेंगे। और जे इक्वल्स टू 1 के लिए, जे 1 इक्वल्स टू 1 के लिए, जे इक्वल्स टू 2 के लिए आई की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, 1 to 3। 3 तक जाएगी। और जे की वैल्यू 3 के लिए आई की वैल्यू कहाँ तक जाएगी, 2 तक। ठीक है? जे की वैल्यू Yes, sir. 4 के लिए आई की वैल्यू कहाँ तक जाएगी? 1। यानी अगर देखा जाए तो यहाँ पे एक पैटर्न बन रहा है। वो पैटर्न क्या है, वो चीज एक बारी मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। यहाँ पे इस दोनों का सम देखो बच्चे, इन सबका 5। 5 चल रहा है, ठीक है? Yes. जे की वैल्यू कहाँ से चल रही है, 1 to 5 चल रही है, सही है? यानी दोनों का सम कितना चल रहा है, 5। यही चल रहा है ना? Yes, sir. ठीक है, ठीक है। अब बताओ बच्चे, जे की वैल्यू 1, आई की वैल्यू 4, जे की वैल्यू 2, आई की वैल्यू 3, जे की वैल्यू 3, आई की वैल्यू 2। तो पहले हम बाहर वाला लूप और अंदर वाला लूप लगाते हैं। देखो बच्चे, पहले फॉर जे की वैल्यू में तो कोई चेंज नहीं, जे इन रेंज क्या आएगा, 1 5 1, ठीक है? Yes, sir. अब ये जे तो 4 बार चलेगा ही चलेगा। अब आई की बारी आई, फॉर आई इन रेंज 1 से लेके आई की रेंज जो बाहर मैक्सिमम वैल्यू है वो वेरी कर रही है हर बार। 1 Yes, sir. 1 तक का वो ले लेते हैं, बीच में अभी पता नहीं। अभी हम वही प्रोग्राम रखते हैं, प्रिंट स्टार, ठीक है? और कॉमा एंड इज इक्वल्स टू, ये बात समझ आ गई है? Yes, sir. अब Yes, यहाँ sir. पे आपने लाइन चेंज कर दी, प्रिंट स्लैश एन, And ठीक है? अब मेरे को अब खाली एक चीज रह गई मेरे पास, जो कंडीशन पार्ट है ना, ये कंडीशन पार्ट, दिस इज अ वेरिएबल। पहली बार ये आई जो है वो किसके ऊपर डिपेंडेंट हुआ, sir J पे। जे पे। आई यानी जो कंडीशनल पार्ट है, एंड पार्ट है, दैट शुड बी डिपेंडेंट ऑन J। जे। कैसे करेंगे ये बताओ? सर I और J का सम मतलब जब I की वैल्यू 1 होगी, J की भी वैल्यू मतलब जब I फर्स्ट लाइन में, I की फर्स्ट लाइन में 4 स्टार्स हैं तो J की भी फर्स्ट लाइन में 4 स्टार अच्छा, है, इस टाइप आई प्लस जे बता दो कि कितना है हमेशा हर 5 बार। है 5। तो जे की वैल्यू, जो आई की वैल्यू होगी वो 5 माइनस जे अगर कर दूं, देखते हैं 5 माइनस जे तो क्या होगा, वो चीज देखते हैं। पहली बार लूप कितनी बार चलेगा, मतलब स्टार्स कितने प्रिंट होंगे?
ऐसा हाँ, पहली बार पे कितने स्टार प्रिंट होंगे? 4 4 4 की 3? 3 सर। 3 होंगे तो 5 माइनस जे की जगह 6 माइनस जे लिखो, क्योंकि ये प्रॉब्लम आई। अब कितने स्टार प्रिंट होंगे पहली बार पे बताओ? 4 सर। अब 4 प्रिंट होंगे, उसके बाद 3 हाँ 3 सर। 3। पहली बार पे कितने स्टार प्रिंट हो गए? 4। फिर दूसरी बार कितने हो गए? 3। ये बात समझ आ रही है? यस सर। और उसके बाद लास्ट में 1 1। कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। प्रोग्राम समझ आ गया? यस सर। चलो, अब एक प्रोग्राम मैं लिख रहा हूं जो आप सारे ट्राई करो, जल्दी से ट्राई करोगे। अब मेरे को ये चाहिए, ये आउटपुट में चाहिए। ठीक है, ये सारे के सारे ट्राई करेंगे, 1 मिनट तक ट्राई करो। ठीक है, बच्चे स्क्रीन दिख रही है? यस सर। बच्चे, हाँ बस वो आई एम डन सर। सर डन। सर डन। 1 मिनट और भी बच्चों को ट्राई करने दो, 1 मिनट के लिए, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। देखा।
हाँ बच्चे, किस किसका हो गया? सर पल्लवी। सर चलो वेरी गुड बच्चे, अब एक बारी हम डिस्कस कर ले। यस अब बताओ जल्दी से क्या लिखना है पल्लवी, जे की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रही है? जे की वैल्यू 1 to 4 वेरी कर रही है। क्या होगा बताओ सर लूप में हम लेंगे जल्दी से। 4 आई जे। के लिए मैक्स बताओ कितनी जाएगी पहले? सर जे ये बात प्लस समझ आ रही है? 1 सर जे। वो देख लेंगे। आई की वैल्यू यस 1 है, सर। जे की वैल्यू 1 के लिए आई की वैल्यू 1 तक जाएगी, जे की वैल्यू 2 के लिए आई की वैल्यू 2 तक जाएगी, यस जे की वैल्यू 3 के लिए। ये तो बात समझ आ रही है। अब प्रोग्राम बोलोगे बच्चे? यस हाँ यस बोलो। सर। फॉर जे इन 4 रेंज, 4 जे रेंज हाँ 1 बोलते जाओ। 5 1 वेरी गुड। 4 I in range 1 इंडेंटेशन j होगी कि plus नहीं 1 1। बच्चे? इंडेंटेशन होगी कि नहीं? Yes sir, indentation. 1 कॉमा बोलो। Yes sir. 1 कॉमा क्या लिखूं? 1 j plus 1 j plus 1 1 और प्रिंट क्या लिखूं? indentation print star and is equal to no space. बात समझ आई अभी तक? अब यहाँ पे क्या लिखूं Then बच्चे? sir जो j की इंडेंटेशन है उसके साथ प्रिंट स्लैश n बैकस्लैश n। ठीक है, ये प्रोग्राम एक बार चला के देखेंगे, चला के देखें एक बार। Yes sir. जे इक्वल्स टू 1 Yes. है, जे इक्वल्स टू 1 है, आई की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक 1 टू कहाँ तक वेरी कर रही है? जे की वैल्यू 1 से लेस देन 2, तो ये इसका मतलब एक स्टार प्रिंट होगा, ठीक है ना? जे इक्वल्स टू 2 के लिए कितने स्टार प्रिंट हो गए? 2 स्टार। ठीक है, मोस्टली चल Yes जाएगा sir. ये program। कोई डाउट तो नहीं है? No sir. चलो अब एक प्रोग्राम डिस्कस करके करें कि ऐसे ही करें हमें सारे प्रोग्राम? सर एक बार बच्चे ट्राई टाइम कर लेते दिया, हैं हम लोग। चलो ट्राई करने के लिए चाहिए होता टाइम, ठीक है, फिर हम एक एक मिनट का, एक एक डेढ़ मिनट का ब्रेक करेंगे हमेशा। अब ये मैं प्रोग्राम लिख रहा हूं, ये प्रोग्राम सबको ट्राई करना। बच्चे ठीक है, सारे ट्राई कर सकते हैं? यस सर। बोलो। ठीक है, मैं जल्दी से एक से डेढ़ मिनट ट्राई करेंगे, उसके बाद जिसका हो जाए पहले बोले।
सर ट्राई किया है अभी, पता नहीं मतलब ड्राई रन करके देखना पड़ेगा। बच्चे 1 मिनट और ट्राई कर लो, क्योंकि ये लास्ट प्रोग्राम होगा, उसके बाद दोबारा से क्लास कंटिन्यू होगी इसी सेम आईडी से, इसलिए मैं बोल रहा हूँ 1 मिनट ढंग से ट्राई कर लो। उसके बाद हम लूप कंट्रोल स्टेटमेंट्स करेंगे। मैं डिटेल में पढ़ाना चाहता हूँ, ताकि मैं ऐसे नहीं चाहता कि डिटेल में सारी चीजें खत्म ना हो। ठीक है, ये सारी चीजें आपको नेट पे सारी अवेलेबल नहीं मिलेंगी, जो चीजें करवा रहा हूँ इकट्ठे। सही है, इसलिए ट्राई करो ढंग से पहले पहले इस मेथड से तो नहीं होगा, मेथड समथिंग। बच्चे डिस्कस करें। यस सर। कौन करेगा डिस्कस साथ में? सर पल्लवी। चलो पल्लवी बोलो, सर क्या लिखूं इसके बच्चे? अंदर सर एक बार पहले वो मतलब सीधा वही बोल दूं कोड? नहीं, जे और आई, ठीक है ना, यही था ना? ओके सर। नहीं, जे ऐसे लिखा था ना, जे हमने ये लिखा था और आई इसको लिखा था शायद। यस सर। सर जे बात रोट ली समझ आ और गई? आई कॉल। यस हाँ, सर। अब मुझे बताओ इसमें लॉजिक पहले समझाओ मेरे को, लॉजिक। सर जब आई की वैल्यू 1 है या फिर लास्ट वैल्यू दैट इज 4, और या फिर जे की वैल्यू 1 है या फिर जे की वैल्यू 4 है, तब स्टार प्रिंट हो रहा है, अदरवाइज स्पेस रहेगा। बहुत अच्छे बच्चे, बहुत बहुत अच्छे। जब आई की वैल्यू 1 है या आई की वैल्यू 4 है, या जे की वैल्यू 1 है या जे की वैल्यू 4 है, ठीक है ना, तब आपका प्रिंट हो रहा है, नहीं तो नहीं यस प्रिंट हो रहा है, ये बात। चलो बच्चे, अब तुम बोलो, लॉजिक बोलो, चलो क्या तो लगाऊं? लॉजिक में ये और है कि हम 2 लूप लगाएंगे। पहला फॉर जे जे, इन रेंज 1 हाँ, 1,5,1 एंड देन 1,5,1 सर अब फॉर इंडेंटेशन के साथ 4 आई आई इन रेंज इन रेंज 1,5,1। चलो आगे बोलो, फिर क्या लिखें? इसके बाद एक इफ की कंडीशन लगाएंगे इंडेंटेशन
if I is equal to 1 equals to 1 or I equals to 4 or j is equal to 1 or j is equal to 4, तो उसके बाद इंडेंटेशन के साथ प्रिंट स्टेटमेंट में लिखेंगे प्रिंट स्टार एंड इज इक्वल टू नो स्पेस, print star and is And- equals to नो ये, स्पेस। सही है। Yes, और sir. Sir, इसको यहाँ पे इसके साथ हम क्या कर रहे हैं? Yes. प्रिंट स्लैश एन, बैक स्लैश एन, प्रिंट ब्लैक स्लैश एन। स्लैश, कोई N. डाउट है बच्चे? नो सर। ये मेरे को लगता है कि सारे बच्चों को ढंग से समझ आया है शायद। ठीक है, किसी को डाउट है? नो सर। सर मुझे एक चीज पूछनी थी हाँ कि बोलो। अगर हम इफ स्टेटमेंट को यूज करते हैं तो फिर ये नेसेसरी है कि हमें एल्स स्टेटमेंट भी देनी पड़ेगी? नहीं बच्चे, नेसेसरी नहीं है। ओके सर। ठीक है। Yes, अच्छा, sir. इसमें एक मिनट, इसमें इफ के साथ अगर एल्स के साथ अगर यूज करना चाहूं तो मैं बच्चे, अगर आई की वैल्यू 1 है या आई की वैल्यू 4 है, आई की क्या होगा मेरे को प्रिंट स्टार के लिए? लूप के बाहर ही प्रिंट कराना है स्टार। यस सर। चलो ठीक है, ये बात सबको क्लियर है ना? यस यस सर। चलो अब नेक्स्ट प्रोग्राम ले लेते हैं हम एक और, जल्दी से। मेरे को चाहिए, ये चाहिए समेशन ऑफ आई प्लस जे, आई इक्वल टू 1 to n, j इक्वल्स टू 1 to n। जल्दी बताओ कैसे करेंगे? सारे ट्राई सर, करेंगे, कैसे होगा? हाँ बोलो बोलो। सर पल्लवी सर, हाँ। ये तो आपने स्टार्टिंग में दिया था एग्जांपल के साथ, तो वो सेम वे में ही हाँ। हो जाएगा। फॉर आई इन रेंज 1, n plus 1, सर 1 इसमें फॉर j इन सर इनपुट रेंज, भी लेंगे से हाँ वो अभी ले लेंगे, 1, n plus 1, 1 कोमा n plus 1 कोमा n is equals to int input। सर और एक सही है? इनिशियलाइज करते हैं x is equal to 0। 0 कर देंगे, s is equals to s plus i plus j। टाइम खत्म होने वाला है, अभी ज्वाइन करना है जी। इसी लिंक से। हाँ बच्चे 5 मिनट बाद ज्वाइन, ठीक है।